हाँ दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं सब लोग? अच्छे होंगे और वीडियो सब लोग रेगुलर देख रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कभी कभार कमेंट आते हैं, कई बार कमेंट नहीं आते हैं, इसका मतलब वो वीडियो रेगुलर नहीं देख रहे हैं। तो सब लोग रेगुलरिटी बनाए रखें और स्कूल में मैंने जो चैप्टर करवा दिए थे उनका भी रिवीजन करें और जो मैंने ऑनलाइन करवाए उनका भी रिवीजन करते रहें। और 10th क्लास के टोटल मतलब 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वैदिक मैथमेटिक्स का वो नहीं करवाया हुआ। चैप्टर 2 से 7 तक कंप्लीट हो गए और 8th चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो पीछे के किसी भी चैप्टर में आप लोगों को कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख के बताएं, जैसे सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो लिख देना चैप्टर नंबर, जैसे फोर्थ चैप्टर में आपको कोई डाउट पूछना है तो आप लिखोगे चैप्टर नंबर 4 और 4.1 का कोई भी क्वेश्चन जो है या कोई भी एग्जाम्पल है। तो मतलब इस तरीके से लिखना भी समझ में आ जाए कि भाई आप कौन से चैप्टर के कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन या एग्जाम्पल क्या पूछना चाहते हो। तो इस वीडियो के पीछे के मतलब कोई भी जो डाउट है किसी भी स्टूडेंट के तो वो आप कमेंट में लिख के बता देना और नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो अपना टॉपिक चल रहा था हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में जो क्वेश्चन थे वो कुछ क्वेश्चन हो गए थे 4 तक और क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या, देखिए सब लोग बुक में रीडिंग लगाइए, अपने सामने बुक निकाल लो सब लोग और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है ए ब्रिज अबव द river make an angle of 45 with the bank of river. If length of bridge above the river is 150 meter then breadth of river will be. तो ये क्या करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। देखिए किस तरह से है, ये देखिए ये ब्रिज है इस तरह से। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। और जो ये मतलब इस तरह से कोई नदी है ये, और इस नदी के साथ में ये जो है ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 का। ये ब्रिज जो है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 का। तो अब देखिए मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को समझना है। आप लोग ये मत समझना कि भाई जो इसके ऊपर जो ब्रिज जो होगा वो ब्रिज सीधा बनेगा टेढ़ा बनेगा। जैसा बुक में है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग 45 डिग्री का, इस तरह से आप 45 का बना लीजिए। तो बुक में जो गिवन है वो साथ में देख लेना। एक तो एंगल क्या है कि ए ब्रिज अबव द रिवर मेक एन एंगल ऑफ ए 45 विद द बैंक ऑफ रिवर। तो ये जो इसका क्या हो गया, यहाँ पे किनारा हो गया ना, ये इसके साथ में ये एंगल हो गया ये, ठीक है। देन ब्रेथ ऑफ ए ब्रेथ और रिवर विल बी, तो ये फाइंड करना है आपको। अब देखिए इसका जो एंगल जो डायग्राम बनेगा ना, मेन चीज है आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना सीखना है। राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा वो किस तरीके से बनेगा, ये एंगल 45 ये गिवन है और आपको ये 45 गिवन है और साथ में क्या गिवन था, ये ब्रिज की जो लेंथ जो है वो कितनी है, 150 मीटर, ये 150 मीटर। और आपको ये फाइंड करना है, ये जो इसकी जो हाइट जो है इस हाइट को फाइंड करना है। इस तरह से डायग्राम बनेगा ये। तो अब क्या हो गया, ये गिवन है और ये फाइंड करना है। और वो जो आपको एक फॉर्मूला बताया था, जो रिलेशन देखना है किस तरह से, किसका रिलेशन ये होता है, आपको ये बताया था P अपॉन H ये याद होगा सब लोगों को। जो फर्स्ट क्वेश्चन से मैंने आपको बताना स्टार्ट किया था और कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग अलग मैंने आपको बताया था कि भाई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उसको किस तरह से लर्न रखना है इनको। तो P अपॉन H अब इसके अकॉर्डिंग ये देखिए भाई, इस क्वेश्चन में सब स्टूडेंट ध्यान से सुन लो। हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है जो बुक में जो गिवन जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कंडीशन देखनी है कि किस हिसाब से डायग्राम बनेगा। क्या देखना है आपको, एक एंगल गिवन होगा, ट्रायंगल की साइड गिवन होगी, कौन सी साइड फाइंड करनी है। 3 जो साइड है ये 1 2 3 साइड और ये एंगल, तो ये जो 4 जो है इनके बारे में आपको देखना है कौन सा गिवन है, क्या फाइंड करना है। तो सब लोग यहाँ पे ये एंगल जो एंगल 45 था, ये साइड ये पता चल गया, अब ये फाइंड करना है। तो अब आपको रिलेशन देखना है। रिलेशन देखना तो ये एंगल देखिए इसके सामने की यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, सब लोगों को बताया हुआ है पहले का। तो अब इसमें आप ये देखिए, जब आपको फाइंड करना है ये परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेनियस, तो इसका मतलब किसका रिलेशन हुआ, ये तो हो गया P और ये हो गया H। तो P और H का रिलेशन किस में होता है, P और H का जो रिलेशन जो होगा वो साइन थीटा में होता है। इस तरह से लिखोगे आप साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H। तो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जो होगा, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल जो मैंने बनाया इस तरह से लिया मैंने ABC, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं AC अपॉन AB। साइन थीटा यही तो होता है AC अपॉन P अपॉन B है ना, इधर देखिए P अपॉन H, तो ये रहा P और ये रहा H। अब आपको ये जो हाइट, ये जो AC जो है ना,
ये जो जो ये नदी है, इस नदी की लेंथ कितनी है, वो लेंथ फाइंड करनी है। तो ये हमें फाइंड करना है। तो थीटा कितना है 45, ये लो sin 45। AC कितना है, AC तो हमें फाइंड करना है। और AB कितना है, AB रहा 150। तो अब आप ये देखिए sin 45 क्या होता है, sin 45 होता है 1/√2 इक्वल टू AC अपॉन 150, और ये हो जाएगा 150/√2 इक्वल टू AC। AC कितना आ गया 150/√2। तो जब भी अंडर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसका रेशनलाइजेशन कर देना। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसको आप क्या करोगे, अंडर√2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये फिर कितना बन जाएगा 75/√2 इक्वल टू AC। AC कितना आ जाएगा 75 इंटू अंडर√2। तो ये अंडर√2 और अंडर√2 क्या हो जाएगा 2 150 को डिवाइड करेगा 75, ये 75 इंटू अंडर√2, ये AC आ गया, ये इसकी लेंथ आ गई। ये जो नदी जो है, इस नदी की जो लेंथ जो है वो लेंथ कितनी आ गई 75/√2। तो जो स्टूडेंट फेयर में करने में इंटरेस्टेड है, ये अभी फेयर में करना है सबको, जो लोग फेयर में वर्क कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को पूरा जो एग्जाम्पल में आप उनका फॉर्मेट देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ बताऊंगा वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल में ये देखना है कि इस तरह की सबसे पहले तो आपको समझना है, बिल्कुल भी कुछ भी रटना नहीं है। जब समझ में आ गया फॉर्मेट, तो इसका जो फेयर में करने का जो प्रोसीजर वो क्या है पूरा, वो आप उसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में अच्छी तरह से दिया है, वहां से देख के आप कर लेना। ये अपने आप करना है आपको, मैं ओनली क्वेश्चन समझाने का काम करूंगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। और जो क्वेश्चन करने का जो मेथड है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले क्या लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है, एग्जाम्पल देख लेना, आराम से सबके समझ में आ जाएगा। इसमें कोई ये नहीं समझने वाली कोई बात नहीं है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें जो ऑप्शन जो होंगे, उस ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन दिए हुए ना ABCD, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द टॉप ऑफ टू टावर ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर आर जॉइंट बाय वायर। तो अब देखिए यहाँ तक क्या था, टॉप ऑफ टू टावर ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर। तो देखिए सबसे पहले मैं इनका डायग्राम बनाता हूँ। ये देखिए, ये एक तो टावर है, इसकी हाइट कितनी है 14 मीटर, और एक जो टावर है उसकी हाइट कितनी है 20 मीटर। आराम से समझना इसको, जो क्वेश्चन में एक एक लाइन जो है, एक एक वर्ड जो है, उसको आपको ध्यान से समझना है। और ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो आप उसको बार बार रीडिंग लगाओ, 2 बार 3 बार 4 बार जब रीडिंग लगाओगे तो रीडिंग लगाने से समझ में आएगा। ये नहीं है कि एक बार रीडिंग लगाओ और आप सोचते हो ये क्या हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। इन क्वेश्चन की रीडिंग लगा के डायग्राम बनाना आप सीख गए, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड सबका सेम है। तो क्या गिवन था, द टॉप ऑफ टू टावर्स। तो ये 2 टावर हो गए, एक तो ये टावर हो गया, ये टावर हो गया, 20 मीटर एंड 14 मीटर आर जॉइंट बाय ए वायर। तो ये जो दोनों टावर जो है, ये किसी वायर से ज्वाइन किए गए, और वायर जो है वो इस तरीके से ले रहे हैं। अब देखिए इसमें वायर लेना है भाई। सबसे पहली बात ये कि भाई टावर जब आप लेओगे तो टावर 90 डिग्री के एंगल पे होगा। फिर उसके बाद में वायर लेओगे तो वायर भी इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए एकदम सीधी लाइन होगी। आप रियल में ये देखते हो कि कोई भी 2 टावर जो होते हैं उनको वायर से ज्वाइन करते हैं, तो वायर इस तरह से सीधा नहीं होता, लेकिन मैथ्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है। यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन होगी बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। इस तरह से इसका डायग्राम बनाना। तो समझ में आ गया ना, टॉप ऑफ टू टावर ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर आर जॉइंट बाय ये वायर। तो वायर से हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या गिवन है इसमें, इफ वायर मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल लाइन देन द लेंथ ऑफ द वायर इज। तो देखिए ये जो वायर जो है, ये वायर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो वायर जब एंगल बनाएगा तो एंगल तो यही तो बनेगा, इस लाइन यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तभी तो ये एंगल बना पाएंगे हम। तो ये जो एंगल जो है वो एंगल कितना गिवन है हमें 30 डिग्री गिवन है ये। फिर देन लेंथ ऑफ वायर इज, तो इस वायर की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए ये जो इस तरह से बन गया ABCDE, ध्यान से समझ लो एक बार फिर से। AB और CE ये दो क्या है, टावर है, इसकी हाइट है 14 और इसकी 20। तो डायग्राम बनाओगे तो उस हिसाब से बनाना, इसकी लेंथ ज्यादा है तो इसकी हाइट ज्यादा रखोगे। इसमें देखने से ऐसे लगना चाहिए कि भाई ये बड़ा है और ये छोटा है, इस तरह से आप इसका डायग्राम बनाना। फिर इस तरह से वायर लिया, और ये वायर जो है ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बन गया। हमें फाइंड करना है AE। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, AE। वायर की लेंथ फाइंड करनी है, और वायर क्या हो गया AE। तो अब AE फाइंड करना है, तो इधर देखिए सब लोग, ये 14 मीटर है
तो ये यहाँ सी डी भी कितना होगा 14 मीटर होगा। देखिए ए बी गिवन है हमें कितना 14 मीटर, तो देन सी डी कितना होगा, सी डी भी कितना होगा 14 मीटर होगा, क्योंकि ये यहाँ पे जब एंगल बनेगा तो ये दोनों लाइन ये सीधी है इस तरह से, ये जितनी होगा उतना ही ये होगा, तो ये 14 मीटर हो गया। तो अब आप ये बताइए कि सी डी 14 मीटर है तो डी ई कितना होगा, डी ई इक्वल टू 20 माइनस 14, तो कितना आ जाएगा 6 मीटर आ गया। डी ई कितना आ गया 6 मीटर, ये सी ई था, हाँ ये डी ई, सी ई तो कंप्लीट ये हो गया था, सी ई कितना था 20 था, ये जो 20 यहाँ पे जो लिखा हुआ ना ये 20 कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक है, ये देखना ये, और ये 14 जो था ये 14 ये यहाँ से यहाँ तक ये था। तो अब जो है ये कितना आ गया, ये 6 आ गया, तो ये 6 है, ये फाइंड करना है, और ये एंगल गिवन रहा, तो वापिस अब उधर देखिए, ये यहाँ पे एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो अब उस कंडीशन में ये गिवन है, ये फाइंड करना है, तो इन दोनों में क्या बना, ये H और ये P, तो H और P का रिलेशन किसमें होता है, H और P का रिलेशन किसमें होता है, P अपॉन H साइन थीटा होता है, तो आप ये लिखोगे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस P अपॉन H, और P कितना DE एंड हाइपोटेनियस AE, इस तरह से लिख देना आप। अब इनकी जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू पुट कर दो, साइन 30 इक्वल टू DE, DE कितना आ गया था 6, AE कितना है, AE हमें फाइंड करना है, वायर था, वायर की लेंथ फाइंड करनी है। साइन 30 कितना होता है स्टूडेंट 1/2, क्या होता है 1/2 इक्वल टू 6/AE, तो AE कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये 12 मीटर आ गए। तो सब लोग समझ गए होंगे, ओनली क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं किस तरीके से करना है एक बार फिर से कह रहा हूँ, एग्जाम्पल में देख लेना, उस तरीके से कर लेना, इसको आराम से समझ में आ जाएगा। सबके 10th क्लास के स्टूडेंट हो, इतना IQ लेवल आपका होना जरूरी है कि क्वेश्चन आप देख के एग्जाम्पल देख के, मतलब आपको समझा तो मैं रहा हूँ और एग्जाम्पल देख के मतलब करना कैसे वो एग्जाम्पल से कर लेना। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एकदम इजी क्वेश्चन है ये सारे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टेंस A and B फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड 60 and 30, देन द हाइट ऑफ द टावर इज। तो देखिए फिर से इस क्वेश्चन में वापस होगा वही मेथड, आपको क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना सीखना है। अब पूरा क्वेश्चन आप रीडिंग लगाओगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा क्या होगा। वापस से क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट A and B। देखिए अब मैं यहाँ पे डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, ये टावर है, ठीक है, और इस टावर के टॉप से यहाँ से कोई भी 2 पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट रहा और एक ये पॉइंट रहा, इस तरह से बनेगा ये। तो वापस क्वेश्चन में देख लो क्या है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टेंस A and B। तो एक पॉइंट जो है वो A डिस्टेंस पे है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखिए, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इस पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A है और इसकी यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है B है, और यहाँ से एंगल बन रहे हैं इस पॉइंट से, ये एंगल बन गई इस तरह से रही है, और ये यहाँ पे टावर है, ये A B C D। डायग्राम बनाने के बाद में क्वेश्चन का फिर से रीडिंग लगाना, चेक करना कि भी जो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बन गया। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर हो गया ये, ठीक है। फिर उसके बाद में फ्रॉम 2 पॉइंट A and B फ्रॉम द बेस, और इसमें साथ में ये भी गिवन है A इज ग्रेटर देन B, A जो है वो ग्रेटर देन है B के, तो इसमें इस तरह से ले लेना, A ग्रेटर देन अगर B में है तो ये तो फिर क्या होगा B होगा, और ये क्या लेना है आपको A लेना है, ये साथ में ये गिवन है A इज ग्रेटर देन B, तो ये A ले लेना, ये B ले लेना, और ये अगर नहीं गिवन है तो आप कैसे अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, इसमें गिवन है A ग्रेटर देन B। एंगल 30 and 60, देन द हाइट ऑफ द टावर इज, टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ये जो टावर है हम ये मान लेते हैं कि इस टावर की हाइट कितनी है h मीटर है, इस टावर की हाइट कितनी है h, तो h जो है मीटर का हमें नहीं बताया तो ओनली इसको h लिख देना, क्योंकि इसमें कोई यूनिट गिवन नहीं है। तो ये टावर की हाइट है h, और ये एंगल कितने हैं, ये एंगल 30
ये 30 होगा और ये कितना होगा 60 होगा। अब आप ये देखो कि भाई कैसे पता चला कौन सा 30 कौन सा 60, ये बुक में गिवन है। या आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे देखिए इन दोनों एंगल में जो एंगल जो ग्रेटर देन होगा वो ये एंगल तो बड़ा होगा, ये एंगल छोटा होगा तो बड़ा है, वो 60 होगा, जो छोटा होगा कितना होगा 30 होगा। तो इस तरह से इसका ये पूरा डायग्राम सेट हो गया। ये क्या हो गया, टावर जिसकी हाइट हमने कितनी ली h ली, और इस टावर के टॉप से ये एलिवेशन एंगल बन रहे हैं 60 और 30 एंगल बन रहे हैं, और जो दो एंगल जो है वो 2 पॉइंट से बन रहे हैं। तो इस यहाँ से जो ये है एक तो b डिस्टेंस पे और एक a डिस्टेंस पे, इस तरह से ये। फिर उसके बाद में देखिए अब हमें इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो उसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। देखिए सबसे पहले ये ट्राइंगल देखिए आप, इन ट्राइंगल ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ABC राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें देखिए इन दोनों का ही तो रिलेशन यूज होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें होता है, ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या AB और बेस कितना BC। देखिए इसी तरीके से तो समझ में आ गया tan थीटा क्यों लिया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर और बेस होगा, इन दोनों का रिलेशन है, क्योंकि ये हमें गिवन है, ये फाइंड करना है। तो tan थीटा का यूज होगा AB अपॉन BC। तो थीटा कितना 60, तो ये लो tan 60, AB H और BC कितना B। tan 60 कितना होता है स्टूडेंट, √3, तो ये लो √3 इक्वल टू H अपॉन B। और यहाँ से मैं ये इक्वेशन लिख देता हूँ, H इक्वल टू क्या आ गया B√3, ये इक्वेशन है। क्योंकि आगे तो इसमें सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमें B की वैल्यू का पता नहीं है, वैल्यू कहाँ से पुट करें, तो ये इतना ही होगा, ये H इक्वल टू B√3, एक ये बन गया। अब उसके बाद में दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ABD। कौन सा बन रहा है, ABD। तो ABD जो राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रहा है, अब उसमें वापस होगा वही मेथड tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC, tan थीटा AB परपेंडिकुलर, और इस बार बेस क्या होगा BD बेस होगा, B से D तक बेस हो गया ना ये। फिर थीटा कितना 30 डिग्री, ये लो 30। AB कितना है H और BD कितना है A, AB कितना H और BD कितना A। tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, इक्वल टू H अपॉन A, और H इक्वल टू क्या आ गया A अपॉन √3, ये इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए और हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन में दिए हुए देखिए √H प्लस B, ये अंडर में आ रहा है ना, √A प्लस B A माइनस B √AB A अपॉन B, तो उस फॉर्म में बनाना। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, तो आप एक काम करना, इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा h² इक्वल टू इस तरह से हो जाएगा, देखिए B√3 इंटू A अपॉन √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, h² इक्वल टू क्या हो जाएगा AB, और h इक्वल टू क्या आ जाएगा √AB आ जाएगा। समझ में आ गया होगा सब लोगों के। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों इक्वेशन से ये h आ गया √AB। तो हमें यही तो फाइंड करना था, हाइट कितनी है, हाइट कितनी √AB। तो √AB का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि A जो है A कितना होगा 3 होगा, B मान लीजिए 6 होगा, तो A और B की वैल्यू यहाँ पे पुट करके सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें A और B की फॉर्म में ये डिस्टेंस गिवन थी, तो यहाँ से भी A और B की फॉर्म में आएगा। तो सब लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, डायग्राम बनाना सीखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो इसकी प्लेलिस्ट में जाएं, यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में हाइट एंड डिस्टेंस का एक वीडियो पहले बना चुका हूं मैं, वहाँ पे उसके टाइटल लिखा हुआ है लेक्चर 1 टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस लिखा हुआ है, तो पहले वो देखें, उसके बाद में ये देखना। तो नहीं तो डायरेक्ट आप देखोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, पहले वो देखना, क्योंकि इसमें डायरेक्ट देखोगे आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर बाद में। तो लेक्चर 2 वो स्टूडेंट देखें जिनका लेक्चर फर्स्ट देखा हुआ है, और रेगुलरिटी बना के रखें। आपको पहले भी बताया था रेगुलरिटी बनाएं, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख के बताएं। और पीछे के जितने भी चैप्टर जो हैं, चैप्टर नंबर 2 से लेके 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं, 2 से 7 तक ये चैप्टर, और ये 8th वाला जो है ये 2-3 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल अपने 7 चैप्टर हो जाएंगे, और 7 चैप्टर उनका बार-बार रिवीजन करते रहना। स्टूडेंट क्या होता है कि आप चाहे कितना भी अच्छा पढ़ लो, लेकिन जब तक रिवीजन नहीं करोगे ना,
तो वापस भूल जाओगे उसको। तो जैसे मान लीजिए कि आज आपने कुछ भी पढ़ा तो उसका मान लीजिए कि 4-5 दिन बाद में रिवीजन होना जरूरी है। तो पीछे वाला जो भी आपका पहले का पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन जरूर करें बार बार, तभी कह रहा हूँ मैं ये बात, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, वापस भूल जाओगे, वापस वहीं से जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई पिलर एट द टॉप ऑफ द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन इज द सेम एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ टावर देन हाइट ऑफ टावर इज। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई पिलर। तो देखिए डायग्राम बनाते हैं, ये एक पिलर है, ये क्या है, एक पिलर, और इसकी हाइट कितनी 20 मीटर, ठीक है। तो ये जैसे गिवन है वैसे डायग्राम बनाते जाओ। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई पिलर एट द टॉप ऑफ द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन इज द सेम एज द एंगल ऑफ द डिप्रेशन एज द फुट ऑफ द टावर देन हाइट ऑफ टावर इज। देखिए ये एक टावर है, ये लो एक टावर, ध्यान से समझना, ये तो है पिलर और ये क्या है टावर। अब इस पिलर के टॉप से ना दो एंगल बन सकते हैं, एक तो इसका यहाँ पे ऊपर एंगल बनेगा और एक नीचे एंगल बनेगा। देखिए ये एंगल और ये एंगल, और एंगल बनेगा कब, जब आप ये लाइन ड्रॉ करोगे तब एंगल बनेगा। तो एक तो ये एंगल बना और एक ये एंगल बना, ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल है, ये गिवन है उसमें। तो उसको दोबारा रीडिंग लगा लेना अच्छी तरह से, तब आपकी समझ में आ जाएगा। और वो एंगल बनते कहाँ से, इस पिलर के टॉप से, और एक जो टावर जो है उस टावर से, ये एंगल कौन सा एलिवेशन एंगल हो गया और ये कौन सा एंगल हो गया, डिप्रेशन एंगल हो गया। आपको बताया था, जो ये दोनों एंगल के बारे में बताया था, सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। 2 टाइप के एंगल हैं इस चैप्टर में, हाइट एंड डिस्टेंस में, एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल। तो इस तरह से इसका डायग्राम आपको बनाना है। अब डायग्राम बनाने के बाद में देखिए, जब आपके डायग्राम समझ में आ गया तो अब सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन की रीडिंग लगानी है। एक बार में नहीं समझ में आए तो अगेन रीडिंग लगानी है। फिर उसके बाद में एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम तैयार करना है। जब आपका डायग्राम तैयार हो गया उसके बाद में आपके माइंड में ये आनी चाहिए कि फाइंड क्या करना है। तो देखिए क्या फाइंड करना है, देन हाइट ऑफ टावर इज, ये टावर रहा और इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। ये टावर और इस टावर की हाइट फाइंड करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इस टावर की हाइट होगी। फिर उसके बाद में देखिए इसमें यहाँ पे लिख देना ABCDE, ये लो। आप ये देखिए ये 20 मीटर है तो ये कितना होगा, 20 मीटर होगा। इससे पहले भी एक क्वेश्चन में आपको बताया था, ये लो ये 20 मीटर। तो ये टावर की हाइट यहाँ तक, इस पॉइंट तक तो आई गई ना, इस पॉइंट तक ये आपको हाइट मिल गई इसकी। अब देखिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये क्या हो गया यहाँ पे, ये दोनों लाइन जो होंगी, ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। ये यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बन गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये यहाँ पे कितना होगा 25। अब जो भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, अब देखो आप, ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ये लो 90 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, CE फाइंड करना है। CE फाइंड करना है तो अपने पास CD तो आ चुका है, CD 25 है, तो अब ये इतना ही तो काम बचा ना, इतना ही तो बचा। अब ये फाइंड करना है, तो ये जब आपको फाइंड करना है तो ये फाइंड करने के लिए ये होना जरूरी है AD। AD होगा तभी तो DE फाइंड कर पाओगे। और AD कब मिलेगा आपको, AD जब ये मिलेगा BC के इक्वल होगा। BC कैसे फाइंड होगा, इस ट्रायंगल से फाइंड होगा। तो देखिए मेरी बात को आप समझिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है, ABC से। और ये जो ट्रायंगल जो ABC से क्यों स्टार्ट किया, एक बार फिर से समझ लो मेरी बात को। हमें ये फाइंड करना था, इस इतने में हमें पता चल गया ये 25। अब हमें इसका और पता लगाना है, ये फाइंड करना है ये कितना है। ये कब फाइंड होगा, ये एंगल थीटा है, जब ये AD होगा तब ये फाइंड हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा फाइंड। और ये कहां से आएगा, BC से आएगा, और BC कहां से आएगा, यहाँ से आएगा। इस तरह से इनके तार जोड़ने हैं आपको। तो ये ABC, तो ABC में देखिए आपको फाइंड करना है BC। तो ये थीटा, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, तो यहाँ से अपने पास क्या रिलेशन मिलेगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन BC। क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC हो जाएगा। तो AB अपॉन BC हो जाएगा, तो आप फिर से देखिए थीटा की तो वैल्यू अपने पास कुछ है नहीं, तो ये tan थीटा AB कितना है 25, और BC कितना, BC अपने को है नहीं, BC फाइंड करना है। तो BC कितना आ जाएगा, इधर देखिए आप,
25 अपॉन टेन थीटा, ऐसे लिख लो इसको। ये आ गया BC। टेन थीटा क्या था, AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से BC फाइंड हो गया। अब देखिए यहाँ से इनका रिलेशन और देखते हैं अपन। टेन थीटा इक्वल टू DE अपॉन AD, ये क्या होगा, DE अपॉन AD हो जाएगा। तो DE अपॉन AD हो जाएगा, ये यहाँ पे DE रहा, ये यहाँ पे रहा AD और टेन थीटा। तो अब आप ये देखिए कि AD इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये AD DE अपॉन टेन थीटा। समझ रहे हो क्या स्टूडेंट्स? समझ रहे हो तो समझ लो। BC आ गया, AD आ गया, BC और AD दोनों इक्वल होंगे, तो BC और AD दोनों इक्वल होंगे, तो ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट है, ये यहाँ पे इक्वेशन सेकंड है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये होगा 25 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू DE अपॉन टेन थीटा। तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, DE फाइंड हो गया, अपने पास कितना आ गया, 25 आ गया। DE 25 है, तो CE कितना होगा, 25 प्लस 25 कितना आ जाएगा, 50 मीटर। तो सब लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो अगर किसी के नहीं समझ में आए तो वीडियो को बैक करके वापस देख लेना, उसके बाद में डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो अच्छी तरीके से मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखा दिया है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, क्या फाइंड करना है। तो टावर की हाइट कितनी आ गई, 50 मीटर आ गई, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रोड एंड length of its shadow is 1/3, then the angle of elevation of a sun। सन का जो एलिवेशन एंगल है वो फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने बता दिए उनको 2-3 बार अच्छी तरीके से बार बार प्रैक्टिस करना है इनकी, और प्रैक्टिस करने जब आपको ये लगे कि भाई अपने को कंप्लीट आने लगा है, उसके बाद में फिर में वर्क करना स्टार्ट कर देना। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, if ratio of the length of a vertical rod and length of its shadow 1/3। देखिए हमें गिवन है एक तो वर्टिकल रोड किसकी, और देखिए पहले सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 9। The length ratio of the length of a vertical rod and length of its shadow। ये देखिए ये क्या होगी, एक रोड होगी, ठीक है। अब उसके बाद में ये वर्टिकल रोड और ये इसकी यहाँ पे छाया होगी इसकी, तो ये छाया होगी, तो इन दोनों का रेशियो क्या गिवन है, 1/3 गिवन है, और ये एंगल क्या है, थीटा। ये देखिए A B C हमें क्या गिवन है, देखिए एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। हमें गिवन है A B और BC का रेशियो गिवन है 1/3। स्टूडेंट समझे क्या, AB और BC का रेशियो 1/3 ये गिवन है। हमें थीटा फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करना है तो जो टेन थीटा लेंगे, क्योंकि इन दोनों का ही तो रिलेशन गिवन है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, AB अपॉन BC, क्या होगा, AB अपॉन BC। तो AB अपॉन BC की वैल्यू कितनी, 1/3, तो ये इसकी वैल्यू पुट कर दो 1/3। टेन थीटा इक्वल टू 1/3 आ गया। हमें थीटा फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करना है तो 6 चैप्टर में आपको बताया था, 10 में 1/3 वैल्यू किसकी होती है, 60 की होती है। टेन थीटा सॉरी 30 टेन थीटा इक्वल टू 10 है 30, 1/3 की जगह क्या लिख दिया 30, और थीटा इक्वल टू क्या है 30, ये आ गया थीटा 30 आ गया। तो सब लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे किस तरह से थीटा फाइंड करना है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, the slope of a hill make an angle of 60 degree with horizontal axis if to reach at the top 500 meter distance have to cover then the height of the hill। देखिए ये हिल है, ठीक है, और ये हिल का क्या है, स्लोप है। यहाँ इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, हिल, और द स्लोप ऑफ हिल मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। फिर उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस इफ टू रीच द टॉप, रीच एट द टॉप
500 मीटर डिस्टेंस हैव टू कवर्ड देन हाइट ऑफ हिल। तो ये डिस्टेंस क्या गिवन है 500 मीटर, 500 मीटर और क्या फाइंड करना है आपको हाइट ऑफ ए हिल। ये ट्रायंगल ए, तो आप लिख देना लेट द हाइट ऑफ हिल इज h मीटर, ये h मीटर ले लीजिए, ये h फाइंड करना है। तो स्टूडेंट ये h मीटर है, ये गिवन है और ये एंगल गिवन है, ये फाइंड करना है। तो इन दोनों का रिलेशन लोगे, अब इन दोनों का रिलेशन जो लोगे तो ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे किस तरीके से क्वेश्चन करना है, तो मेरे को नहीं लगता आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगी। सब लोग सॉल्व करना और सॉल्व करने के बाद में कमेंट में लिख के बताना कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिया है, तो जिससे मुझे भी पता चले कि आप इसको कितना सीरियस देख रहे हो। तो स्टूडेंट एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये जो क्वेश्चन नंबर जो 10 था तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के लिए पेंडिंग छोड़ रहा हूँ और कुछ नहीं करना है, 2 स्टेप का। लेकिन वो मैं ये चेक करने के लिए कि भाई आप लोग इस वीडियो को कितना सीरियसली देख रहे हो, किस तरह से देख रहे हो। तो सभी स्टूडेंट से मेरी एक बार सबसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते ही कमेंट में लिखना, जब भी आप सोल्व करें। आज मेरा वीडियो अब आज देख रहे हैं कोई वीडियो, जब भी किसी भी दिन आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो इसमें कमेंट में लिख के बताना कि हाँ सर क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व कर लिया था। जैसा कि मैंने एक बार पहले 7 चैप्टर में एक क्वेश्चन जो था वो मैंने बताया था एक मेथड से, फिर मैंने ये कहा था ये दूसरे मेथड से आप सोल्व करना, फिर आप बताना कि कर लिया या नहीं कर लिया। तो फिर काफी सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि हमने सोल्व कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए भी आज मैं फिर से देखता हूँ कि आप जैसे शुरू में जितने सीरियस थे उतने सीरियस अभी हो या नहीं हो, ऐसे टाइम पास कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे हो। मैं जो वीडियो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, आप उसका कितना फायदा उठा रहे हो वो आप कमेंट में लिख के बताओगे, तभी मुझे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। आप जितना ज़्यादा कमेंट करोगे, जितना आप लोग मुझे मोटिवेट करोगे, उतने ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उसमें आपका ही फायदा है। घर बैठे हो तो आपके लिए भी घर से बाहर कहीं जा नहीं सकते, स्कूल में नहीं जा सकते, ट्यूशन पे नहीं जा सकते, तो आपके टाइम का प्रॉपरली सही यूज हो जाए। तो स्टूडेंट कुछ बातों को आप लोगों को ये होगा कि सर बार बार रिपीट क्यों करते हैं, क्योंकि रिपीट करना जरूरी है। कोई बात एक बार बताने से स्टूडेंट क्या होता है बहुत जल्दी बात को भूल जाता है, तो हर बात को बार बार रिपीट करना बहुत जरूरी होता है। तो अब फिर से मैं एक बार जो बात है वो एक बार फिर से कहूंगा मैं आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 2 से 7 तक, चैप्टर नंबर 2 से 7 तक क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है स्टूडेंट, रिवीजन करना है। कोई भी डाउट है कमेंट में लिख के बताना, वो डाउट मैं एक साथ वीडियो से बता दूंगा। तो इतने ये टोटल चैप्टर कितने हो गए, 6 चैप्टर हो गई। 8 चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए हैं, 10 क्वेश्चन हो गए। तो 10th क्वेश्चन के लिए कमेंट में लिख के बताना है सोल्व हुआ कि नहीं हुआ आपसे। अब उसके बाद में आगे के क्वेश्चन भी कुछ ट्राई करना आपसे होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा फिर आप क्या प्रैक्टिस करोगे। तो सारे क्वेश्चन बताने भी नहीं चाहिए, अच्छा नहीं रहता है, नहीं तो फिर बाद में क्या होता है आप लोगों की एबिलिटी उसी के अकॉर्डिंग हो जाती है। तो आगे के मैं कुछ बीच में सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, तो आप भी प्रैक्टिस करना आगे के कौन से क्वेश्चन में क्या किस तरह से आपको कोई डाउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जैसे मान लीजिए कि आप लोग पहले भी मैंने बताया था आप एक अपना फिक्स टाइम टेबल बना लें, उसके अकॉर्डिंग मैथ्स को पढ़ते रहें। अगर कोई वीडियो नया अपलोड नहीं होता है तो आप पीछे की वीडियो जो है वो देख लो, उनसे वहाँ से रिवीजन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो कई बार वीडियो अपलोड क्यों नहीं होता है कि भाई 11th के भी बनाने पड़ते हैं, 12th के भी बनाने पड़ते हैं, फिर एक दिन में एक वीडियो अपलोड हो जाता है, फिर बाद में इतने वीडियो एक साथ अपलोड नहीं हो पाते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो ठीक है स्टूडेंट, मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं जो घर बैठे बैठे आप लोगों के लिए वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, क्योंकि यही माध्यम है आप लोगों से जुड़े रहने का, और कोई तरीका भी नहीं है। क्योंकि इस समय क्या कंडीशन है आप सब लोगों को पता है, न्यूज़पेपर में आप देखते हो, उसके बारे में कोई डिस्कस करने में फालतू टाइम वेस्ट करना है। आपको क्या करना है, आपके माइंड में अपना एम होना चाहिए, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं कि भी 10th की आपकी 6 जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में क्या क्या कर लिया आपने, उनकी सबकी नोटबुक जो है उसमें वर्क करते रहना। आप अपने अकॉर्डिंग सोचना है कोरोना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और सब टीचर्स आप लोगों के लिए लगे हुए हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट आपको यूट्यूब पे मिल रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। जो मेन सब्जेक्ट है वो मिलने जरूरी है, मैथ्स मिल रहा है, साइंस मिल रहा है, इंग्लिश सब्जेक्ट के भी वीडियो मिल रहे हैं आपको, तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट मेहनत करें ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो फिर ज़्यादा जब मस्ती करने लग जाओगे फिर बाद में स्कूल खुलेंगे फिर पढ़ने में दिक्कत होगी। इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जो वक्त निकल जाता है वो वक्त बार बार नहीं आता। तो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।